ये पिंजड़ा है, आप पिंजड़ा नहीं हो। आपकी जो सूरत सारे संसार में फैली है, उसी सूरत को इकट्ठा करके आप अपने स्वरूप में लगाओ, अपने निज स्वरूप में लगाओ, तो सारी सूरत एकदम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जैसे कछुआ होता है, कछुआ चलता है, जैसे कोई शेर चीता कोई भी कछुए के पास आता है तो कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेता है। किसमें? अपने आप में। जैसे ही कछुए ने हाथ पैर बाहर निकाले, वो खतरे में आ गया, और जब वो सिकोड़ लेगा तो वो बिल्कुल सेव हो गया। इसी प्रकार आपकी सूरत जब तक संसार में भटक रही है, तब तक वो बंधन में है। इसी सूरत को इकट्ठा करके अपने स्वरूप में लगा लेना है, कहीं आना जाना नहीं है। इसी को बोला ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और अगर आप गलती से किसी गुरु का इंतजार कर रहे हो अंत समय में, तो समझ लो कि जहां आसा तहां वासा। अगर आप किसी भी शरीर का इंतजार कर रहे हो कि कोई शरीर मुझे दिखाई दे, मुझे लेने आ जाए, तो याद रखना आपको शरीर में ही जाना पड़ेगा। जैसे संत महात्मा कहते हैं कि तुम अगर तुलसी की पूजा करते हो तो तुम्हें तुलसी का जन्म मिलेगा, तुम अगर सांपों की पूजा कर रहे हो तुम्हें सांपों का जन्म मिलेगा, तुम गाय की पूजा कर रहे हो तुम्हें गाय का जन्म मिलेगा। जिसकी तुम पूजा करोगे, जहां आस लगाओगे, तुम्हें वैसा ही जन्म मिलेगा। तो अगर तुम गुरु के शरीर की आस लगा के बैठे हो कि मेरा गुरु आएगा, मुझे लेके जाएगा, तो कहने का मतलब कि काल भगवान ने एक पिंजड़ा और तुम्हारे सामने खड़ा कर देना है गुरु के रूप में, और तुम उस पिंजड़े की आस लगा के दोबारा माँ के गर्भ में चले जाओगे। तो फिर किसकी आस लगानी है? शरीर की आस नहीं लगानी है। किसकी लगानी है? शब्द की लगानी है, शब्द गुरु की। जिसको नानक साहब ने बोला है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। इसी को समझना है। शब्द गुरु देह गुरु से बिल्कुल अलग होता है। देह गुरु आपको जो दिखाई दे रहा है, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृतियों का मेल है। और जो शब्द गुरु है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव है। असली गुरु वो है, शरीर असली गुरु नहीं होता है। इसी को बोला देही को सतगुरु कहे, और ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो शरीर को गुरु मान के बैठ जाते हैं वो असल में